चीन का सामाजिक सुरक्षा फंड खाली होने की कगार पर। चीन के लोगों की चिंता बढ़ी। सामाजिक सुरक्षा के पैसे आपको तब मिलते हैं जब आप नौकरी से रिटायर हो जाते हैं। बुढ़ापे के लिए सामाजिक सुरक्षा का पैसा बहुत मायने रखता है। नौकरी कर रहे लोगों के वेतन से एक निश्चित धनराशि सरकार काटती है और लगभग उतनी ही धनराशि सरकार अपने पास से उसमें मिलाती भी है, जिससे वो पैसा एक समय के बाद दोगुना होकर उस कर्मचारी अधिकारी को मिलता है जिसने जीवन के बहुमूल्य वर्ष नौकरी में लगाए हैं। चीन में आर्थिक मंदी का इस समय हाल ये है कि अब सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा के पैसे भी रातों रात उनके बैंक अकाउंट से गायब हो गए हैं। इससे पूरे देश में लोग चिंतित हैं और अपने भविष्य को लेकर उनमें असुरक्षा की भावना बैठने लगी है। नई सामाजिक सुरक्षा नीति का असर। हाल के दिनों में चीन के कई प्रांतों में, जिनमें शंघाई और शनचन भी शामिल हैं, कि हजारों कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा बैंक अकाउंट के पैसे रातों रात या तो घट गए या फिर एकदम से गायब हो गए। 10 मई को शनचन सामाजिक सुरक्षा फंड मैनेजमेंट ब्यूरो ने इस बारे में बताया कि किसी के पैसे घटे नहीं हैं, लेकिन बैंक अकाउंट में डिस्प्ले के नियम बदल दिए गए हैं। यानी पैसे अकाउंट में ही मौजूद हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देंगे। चीन सरकार इन दिनों अजब गजब बहाने बनाकर अपनी जनता को बरगला रही है। कुछ नेटिजन ये भी बोल रहे हैं कि सरकार ने हमारी वर्षों की मेहनत की कमाई से बचाकर बुढ़ापे के लिए रखे गए पैसों पर डकैती डाल दी है। शनचन शहर के अलावा शंघाई में जब वहां के सामाजिक सुरक्षा सिस्टम ने अप्रैल महीने से अपना काम शुरू किया, तो कई लोगों ने बताया कि उनके सामाजिक सुरक्षा से मिलने वाले लाभ को 50% तक घटा दिया गया है। पहले उन्हें 6000 युवान मिलते थे, जिसे घटाकर अब सिर्फ 3000 युवान कर दिया गया है। चीन के कुछ दूसरे स्वतंत्र ऑनलाइन मीडिया केंद्रों ने लिखा है कि चीन में ऐसी व्यवस्था को पहले काउंटी स्तर पर लागू किया गया, फिर कस्बे, शहर और प्रांतों के स्तर पर लागू किया गया। इसके बाद इसे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की योजना बनाई गई, जिसके बाद अगर ये सिस्टम भरभरा कर गिरता है तो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार इसे देखेगी। लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि शंघाई और शनचन जैसे अमीर शहर दूसरे प्रांतों के कर्ज और घाटे में चली गई पेंशन स्कीम और सामाजिक सुरक्षा अकाउंट्स का घाटा पूरा करने में जुटे हुए हैं। इससे अमीर राज्य के लोगों को चिंता होने लगी है कि दूसरे राज्यों के पेंशन घाटे को ऐसे कब तक भरा जा सकता है। वहीं इस आलेख में ये भी लिखा गया है कि जिस तरीके से अमीर राज्य गरीब राज्यों के पेंशन घाटे को भर रहे हैं, उससे राष्ट्रीय पेंशन फंड वर्ष 2027 तक ही चल पाएगा और वर्ष 2035 तक ये फंड पूरी तरह खाली हो जाएगा। चीन की कम्युनिस्ट सरकार लोगों के सामने झूठे आंकड़े पेश कर अपनी खाल बचा रही है। आंकड़ों के अनुसार इस समय पेंशन स्कीम में वर्ष 1980 और 1990 में पैदा हुए कर्मचारी पैसे भर रहे हैं, लेकिन जब उनकी बारी इस पेंशन स्कीम से लाभ उठाने की आएगी, तब तक ये अकाउंट पूरी तरह खाली हो चुका होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये पैसा जा कहां रहा है। ये सारा पैसा नौकरशाही का वेतन देने और सीपीसी के शीर्ष नेतृत्व के वेतन और उनकी दूसरी सुख सुविधाओं में खर्च हो रहा है, जबकि इसका लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है। अब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इस बात पर विचार कर रही है कि लोगों की रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ा दिया जाए, जिससे सामाजिक सुरक्षा फंड में कुछ पैसे और आ सकें। खासखबर.com के लिए पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।